रामनवमी के मौके पर देश भर के किन किन राज्यों में पत्थरबाजी हुई है, हंगामा हुआ है, आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से एक बड़ी साजिश इस देश में राम भक्तों के खिलाफ रची जा रही है। गुजरात के साबरकांठा और आणंद से तस्वीरें सामने आ गई, वहां पर जमकर आगजनी भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है। झारखंड से भी तस्वीर सामने आई, गुजरात के द्वारका और झारखंड के रांची में भी आप देखिए किस तरीके से रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, जब प्रभु श्री राम की सवारी निकली, उस दौरान किस तरीके से वहां पर पत्थर बरसाए गए। एमपी के खरगोन में भी पत्थर बरसाए गए हैं, वहां भी जमकर बवाल हुआ है। साथ ही एमपी के बड़वानी में भी तस्वीर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में भी एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया। पश्चिम बंगाल में वैसे भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक के कोलार की भी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। अलग अलग जगहों पर एहतियातन कदम सुरक्षा बलों ने उठाए हैं, पुलिस ने उठाए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है एक के बाद एक ये जो सिलसिला चल पड़ा है, जो राजस्थान के करौली से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद शहर बदलते गए, लेकिन तस्वीर वही रही। राम भक्तों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई है, जमकर वहां पर अंदेश फैलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने कई जगहों पर बल प्रयोग भी किया है, उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी उन्होंने बरसाए। चलिए, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। इसके साथ ही विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं। शादाब चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले शादाब, मैं आपके पास आता हूं। तस्वीरें मुझे लगता है आपने देख ली होगी, कहां से आ रहा है इतना जहर? बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ महंगाई नामी डायन हमारे देश को लील रही है, गरीब मरने पर मजबूर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है, हम लोग देश में प्रगति की जगह पीछे जा रहे हैं, अमेरिका में धमकी दे रहा है। वो दूसरी तरफ ये घटना जहां रामनवमी के नाम पर सनातन संस्कृति को भूलकर हिंदुत्व के पैरोकार बनने वाले नफरती गुंडों की फौज मुस्लिम इलाकों में जाकर नारे लगाती है मुसलमानों के खिलाफ, या ऐसे नारे जो वायलेंस क्रिएट करते हैं। इनका मकसद सनातन धर्म से प्रेम नहीं है, ये श्री राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर मर्यादा पुरुष श्री राम अगर बज़ाहिर आज उपस्थित होते तो इन लोगों के खिलाफ, इन हिंदुत्व वाले गुंडों के खिलाफ वो युद्ध करते, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। इस तरह से लगातार आक्रमण। अरे सुनो भाई, सुनो, विनोद सुन ले। अरे आक्रमणकारी है ये, ये कमाल की बात है। जिन लोगों से बोल आक्रमण कर रहे हो उसको गुंडा करे हो, अगर बोलने पाया भाई, इसको बोलने का तमीज नहीं है, बीच में इसको बोलने का इंटरप्ट मत करे। अरे आतंकवादियों की तरह बिहेव मत करेगा क्या तू? अरे तुम तमीज बताओगे, तुम तमीज बताओ। अरे गुंडे को गुंडा बोला जाएगा, गुंडे को गुंडा बोला जाएगा, दूसरा बिंदु को गुंडा कहते हो तुम्हें? अरे तुम्हारी औकात हमारे यहाँ चपरासी के लायक नहीं है। सुनो, तुम्हारी औकात हमारे चपरासी। एक मिनट शादाब सुनिए, नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं तो कोड एंड कंडक्ट समझा करिए। कौन चपरासी है, किसकी क्या हैसियत है, ये बताने की आपकी हैसियत नहीं है। शादाब हमारे चैनल पर बैठकर ये तमीज से बात करेगा, ये तमीज से बात करेगा तो सही है। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है ये? बदतमीजी नहीं, ये तू किस तरह की बात कर रहा है? अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, सुनो, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है? अरे सुन, आतंकवादी गुंडा कर रहा है ये, बदतमीज कहीं का तरीके से बात करेगा, प्रेम से बात नहीं। अरे क्षमा मांगो से। तू है कौन भाई? अरे क्षमा मांगिए। तू है कौन? तू है क्षमा मांगना पड़ेगा तुझे। अरे तू है कौन? क्षमा मांगिए। अबे तू है समाज के ऊपर हमला करने वाले को है कौन? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम? अरे तू है कौन? अरे ठेकेदार है क्या? ठेकेदार है क्या? टेंडर छूटा है, मेरे से ज्यादा प्रेम करेगा तू? अरे क्षत्रिय से पूछेगा तू? बदतमीजी मत करो। अरे क्षत्रिय से सवाल करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। बम किसने रखे? नहीं, क्षत्रिय से तुम सवाल करोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत होगी कि क्षत्रिय से सवाल करोगे? पेट्रोल बम किसने चलाया मस्जिद से? आप बताइए ना। अरे भैया, बस्तियों में आखिरकार ये जखीरा किसने जमा किया? अरे जवाब ने जमा किया? अरे जवाब दो, अगर हिम्मत है शर्मा नहीं चाहिए, जवाब दो ना। एक जहां नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी इस तरह की हरकत। अरे तुम्हारी भैया पाकिस्तान में जाओ,
नहीं, हम लोग किसी भी वायलेंस के सपोर्ट में नहीं होती है। हमने सुन्नी झगड़े में मर जाते हैं। तुम्हारे बाप का देश है पाकिस्तान, हमारा देश अंदर है जो भारत बर्बाद कर रहा है तुम जाओ ना। अरे भारत राम का देश है, राम के देश पे रामनवमी मनाने पर तुम जल्दी पाकिस्तान जाओ। अरे राम के देश पे रामनवमी पे प्रतिबंध लगाओगे? विनोद बंसल तेरा टिकट कराओ राम के देश पे रामनवमी पे प्रतिबंध लगाओगे? अरे तेरा टिकट कराओ पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाएगा। अरे पाकिस्तानी सुन, अरे पाकिस्तानी सुन के मर जाओ। अरे तू पाकिस्तानी कोई नहीं, मातरम कहना पड़ेगा। पाकिस्तानी कोई नहीं, भक्तों पर हमला नहीं किया जाएगा। ISIS से जुड़ा हुआ है, भारत के अंदर रहना है। एक मिनट ये आपसे लड़ाई नहीं, आपसे लड़ाई नहीं। विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी और शादाब एक मिनट शांत हो जाइए। करके नहीं जी सकते तुम। एक मिनट विनोद बंसल जी। शादाब, इतनी देर तक तो मैं नहीं कुछ बोल रहा था, आपकी भाषा बड़ी मर्यादित नहीं थी। आपने शुरुआत की रामनवमी के नाम पर। रामनवमी के नाम पर से आपका क्या मतलब है? रामनवमी के नाम पर आप कहते हैं जुलूस नहीं निकले इस देश में, शोभा यात्रा नहीं निकले। आपने एक शब्द आलोचना की नहीं कही कि देश के अलग अलग शहरों में, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकली, उस पर पथराव हुआ। शादाब से पूछकर शोभा यात्रा निकलेगी क्या इस देश में? आप जवाब सुन लीजिए। आप बिल्कुल आपका सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल किया, मैं उसका अब जवाब दे रहा हूं। इस देश में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति अगर प्रशासन देता है तो किसी धर्म के खिलाफ उसके धर्मस्थल के सामने जाकर नारे लगाने की और अमर्यादित कहां लग रहे थे नारे? अनुमति नहीं देता। कहां लग रहे थे नारे? साबरकांठा में नारे लग रहे थे, हमने कोलार में नारे लग रहे थे, गुजरात में लग रहे थे, कोलार में नारे लग रहे थे, मध्य प्रदेश में इसलिए आप पत्थर बरसाएंगे? बिल्कुल लग रहे थे, इसलिए आप पत्थर बरसाएंगे? लग रहे थे। मान लीजिए लग रहे थे तो आप पत्थर बरसाएंगे? बिल्कुल लग रहे थे। शादाब पत्थर बरसाएंगे नारे लग रहे थे तो? एक्शन का शादाब नारे लग रहे थे तो पत्थर बरसाएंगे? नारे लग रहे थे तो पत्थर बरसाएंगे? कौन बरसाया पत्थर? गोरखपुर में कौन से नारे लग रहे थे जब मुर्तजा बाका लेकर पहुंच गया मंदिर पर अटैक करने के लिए? कौन सा नारा लग रहा था? कौन सा नारा लग रहा था गोरखपुर में? नहीं, मुर्तजा को छोड़िए आप। नहीं, क्यों छोड़ दीजिए? अरे नहीं, क्यों छोड़ दीजिए? क्यों छोड़ दीजिए शादाब? अपने पराई तो छोड़ दीजिए। नहीं शादाब अपने पराई तो छोड़ दीजिए। नहीं, गोरखपुर को क्यों छोड़ दें? शादाब गोरखपुर को क्यों छोड़ दें? टीवी एंकर की तरह बिहेव करिए। नहीं, आप टीवी एंकर की मर्यादा मत सिखाइए। आप टीवी एंकर की, शादाब आपकी हैसियत नहीं कि आप मेरी मर्यादा सिखाएंगे। आप बताइए वहां पर नारे लग रहे थे? नहीं, आप बताइए ना, सवाल है ना। गोरखपुर में क्या नारे लग रहे थे? आम जन की बुनियाद पर। नहीं तो आम, अरे आपने कहा कि नारे लग रहे थे गुजरात में, गोरखपुर में कौन से नारे लग रहे थे? जवाब सुनो। अरे सुनो भाई, अब जवाब सुनोगे आप? अगर पत्रकार हो तो जवाब सुनिए। गोरखपुर में जो घटना घटी, अगर वो मेंटली साउंड है और उसने ये हरकत की, हम कंडम करते हैं। कड़ी से नहीं, मेंटली साउंड मतलब क्या? नहीं, शादाब बचकर मत निकलिए। शादाब नहीं, बचकर मत निकलिए। मेंटली साउंड से क्या मतलब है? IIT में पढ़ने वाला मेंटली खराब हो सकता है, और मेंटली अगर इल होता है तो बड़ी स्पेसिफाइड है, क्लासिफाइड है। वो मस्जिद पर नहीं जाता है, वो मस्जिद पर नहीं जाता है शादाब, वो मंदिर पर जाता है। बिल्कुल, ये बहुत क्लासिफाइड है। बिल्कुल, ये बहुत क्लासिफाइड है। मेंटली खराब बहुत क्लासिफाइड है। वो मस्जिद पर नहीं जाता है, वो मंदिर पर जाता है अटैक करने। बहुत क्लासिफाइड है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। नहीं, आप कर रहे हैं शादाब आप कर रहे हैं। बहुत क्लासिफाइड है आपका ये मनोरोगी, बहुत क्लासिफाइड है शादाब। आपका मनोरोगी बहुत क्लासिफाइड है। कोई क्लासिफाइड नहीं है। नहीं, बहुत क्लासिफाइड है ना। आपने कहा मेंटली अगर साउंड है, आलोचना आप नहीं कर पा रहे, आलोचना नहीं कर पा रहे, जहर भरा जा रहा है। नहीं, हमने कभी हिमायत नहीं की इस चीज। हिमायत नहीं की, आलोचना की। अगर का मतलब क्या होता है? लेकिन शादाब अगर का मतलब क्या होता है? मंदिर पर अटैक तो मंदिर पर अटैक तो अगर वही कोई मस्जिद तक पहुंच गया होता, अगर वही कोई पहुंच गया होता मस्जिद पर, तो बवाल काटते आप। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं अगर मेंटली साउंड है, कह रहे हैं नारेबाजी हो रही है। अब शादाब से पूछकर इस देश में शोभा यात्रा निकलेगी? आतंकवादियों ने अरे गिराया तो भैया, किसने क्या किया? मुसलमान ने। हम धर्म की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मुद्दों को भटकाने के लिए नाटकबाजी बंद कर दीजिए। धर्म की तो बात करिए। आप देखिए कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके मंदिरों पे चढ़ के कैसे वहां पे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग मंदिरों पे चढ़ के मंदिरों को तहस नहस करते मारते हैं, और हमारी हिंदू बेहू बेटियों को उठा ले जाते हैं। आज वही स्थिति भारत में हो रही है। वही जिहादी मानसिकता के लोग भारत में, आप देखो कि जिस प्रकार से मुर्तजा एक मंदिर में घुस रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं मरने आया था, यानी मरने आया था तो यानी मारने भी आया था, और पूरे प्रदेश और देश को दंगे में झोंकने आया था। सवाल इस बात का है कि जो लोग इस कृत्य को करते हैं, चाहे होली पे रामनवमी है,
भगवान राम का जन्म है, वो दिन आकर के शोभा यात्रा निकाल रही है, उस समय इनके पत्थर जल मार रहे हैं जिहादी मानसिकता के लोग। तो उससे कहा तक मुस्लिम संस्थाओं को, उनके विश्लेषकों को, विद्यालयों को आगे बढ़कर इसकी निंदा करनी चाहिए, ऐसे जिहादी मानसिकता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बचाव में लोग आते हैं, आश्चर्य इस बात का है। और सबसे बड़ी राकेश जी, मुझे आज से भी इस बात की शिकायत है, टीवी पे जिसको भी बैठाइए कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाइए। आप देखिए बंसल साहब एक विश्व हिंदू परिषद के सम्मानित प्रवक्ता है, उनको इस तरह की बातें सदा भी बोल रहे हैं, क्या ये ठीक है क्या? आप यहाँ पे बैठे अपना पक्ष रखो, लेकिन आप बंसल जी को गाली दो या किसी को नहीं, वो होता है ना स्वामी चक्रपाणी महाराज, जब बौखलाहट होती है तार्किक तौर पर आप बातचीत नहीं करते हैं ना, तो जो भाषा की मर्यादा है वो टूटने लगती है। शादाब के साथ यही हो रहा था, तर्क उनके पास नहीं है, कुतर्क करेंगे और शब्दों की मर्यादा तो फिर टूटती है। अपनी तार्किक बातें शादाब जी रखें, नहीं तर्क होगा तब तो। नहीं स्वामी चक्रपाणी महाराज, शादाब के पास तर्क नहीं है कि वो आपके सामने तर्क रखेंगे। चलिए, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, एक बात बताइए, इस देश में क्या हिंदू अब ये स्थिति है कि बहुसंख्यक होते हुए वो अपना कोई धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकता है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर सकता है, वहां पर मुस्लिम पहुंचेंगे अटैक करेंगे उस पर? देखिए, इस देश में जो उन्माद हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो रहा है या मुसलमानों की तरफ से हो रहा है। अभी आपको किसकी ओर से होता दिखाई दे रहा है मौलाना साहब? अगर की बात मत करिएगा, अभी आपको किसकी ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में उन्माद पैदा कर रही है, मुस्लिम एरिया में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रही है। मैं कहता हूँ पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के नाम पर यह उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है? और अगर पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से हो रही, ये भी निंदनीय है। दोनों समुदाय मिलकर के रोके, देश के अमनो अमान को न बिगाड़े, मगर विश्व हिंदू परिषद देश के वातावरण को बर्बाद कर रही और खराब कर रही है। डीएनए में पत्थर फेंकना है, कहाँ पर पत्थर मारते हैं? पत्थर तुम्हारे डीएनए में तलवार लेकर के निकलना है, पत्थर कौन चलाता है? में महिलाओं का रेप करना है, पत्थर किस तुम्हारे डीएनए में महिलाओं का रेप करना है, कौन फेंकता है? तुम्हारे डीएनए में पाकिस्तान से आते हैं, तुम्हारे डीएनए में जमाता है, तुम्हारे पत्थरों का जखीरा कौन रखता है? तुम्हारे ये पूरा देश तुम्हारे बाबा बलात्कारी होते हैं, इस्लाम की तुम्हारे बाबा महिलाओं का बलात्कार बन गई है। पत्थर फेंकना, पत्थर जमा करना, पत्थरों से हमला करना। तुम लोग कभी बम जमा करते हो, कभी पत्थर जमा करते हो, कभी तलवार जमा करते हो, कभी भाले जमा करते हो, कभी सरिया जमा करते हो, कभी पेट्रोल बम जमा करते हो। अरे भैया, कभी को अकल भी जमा कर लिया करो मौलाना साहब, ये आपके ही गुर्गे आपको खा जाएंगे, बता रहा हूँ आपको मैं। ये जो इस्लाम का बचाना स्पीच में आप जैसे लोगों का नाम सर्वोच्च ऊपर रखा जाएगा, ये पूरे विश्व के अंदर इस्लाम की जो छवि है ना, आपके जैसे मौलानाओं का कारण खराब हो रही है। आप सोचिए मौलाना साहब, ये जो एक मिनट विनोद बंसल जी, मौलाना साहब, ये आपने जो बाबाओं की रट लगा रखी है ना, विनोद बंसल जी एक मिनट, मौलाना साहब, ये जो आपने बाबाओं की रट लगा रखी है ना, मैं अगर लिस्ट निकालने लगूं तो एक लंबी फहरिस्त होगी। कितने मौलानाओं पर यौन अपराध के केस दर्ज हैं? तो ये बाबाओं मत करिए। और आपके धर्म में क्या प्रथा है उस पर सवाल उठने लगे तो फिर तो अलग मसला हो जाएगा। इसलिए जिस मसले पर चर्चा हो रही है उस पर आप चर्चा करिए। सुनिए मौलाना साहब, इस्लाम धर्म में भी जुलूस निकलते हैं मौलाना साहब, इस्लाम धर्म में भी जुलूस निकलते हैं। मुहर्रम के समय में भी सुनिए मुहर्रम के समय में भी सड़कों पर तजिया निकलती है। और ऐसा नहीं है कि वो हिंदू इलाकों से होकर नहीं गुजरती है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू इलाकों से होकर नहीं गुजरती है। नरसिंहानंद क्या कहता है? नरसिंहानंद क्या कहता है? मदरसे इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बने हुए हैं और ये मौलाना अपनी आंखों पर पट्टी बांध के और मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक दिन इन्हीं की के साथ खिलवाड़ करेंगे वो साहब। गलती का कंडम करो मौलाना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो जहरीला नाग है ना, ये जहरीले सर्प हैं, वो आपके डसेंगे। ये इस्लामिक सेक्स गैंग जो जिनका अड्डा आप लोग मदरसों से चला रहे हो ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब इनकी सबकी कड़ी खुलने वाली है, अब ये सारे के सारे नंगे होने वाले हैं। हिंदू समाज ने जब ठान लिया तो आपको घर से बाहर निकलना भारी पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं विनोद बंसल जी, एक मिनट, ये धमकी वाली भाषा तो कोई मत इस्तेमाल करे। एक मिनट रुक जाइए विनोद बंसल जी, हिंदू निकल नहीं सकता। मौलाना साहब एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मौलाना साहब, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुहर्रम के समय तजिया हिंदू इलाकों से भी होकर गुजरती है। मुस्लिम कोई इलाका तो वहां से कोई हिंदू धर्म का जुलूस ना निकले। इस देश में आप हिंदू और मुस्लिम करके इलाकों को बांट देना चाहते हैं क्या? कि इसी देश में पाकिस्तान भी रहे और हिंदुस्तान भी रहे? ये सब नहीं चलेगा इस देश में।
और इन तस्वीरों को देखिए अगर आपके सामने टेलीविजन है तो। आप लोग कर रहे हैं। आपने कहा कि मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकला। मुस्लिम इलाके इस देश के नहीं है क्या? या फिर जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है वहां से हिंदू धर्म का जुलूस नहीं निकल सकता? ये आप तय करके चल रखना चाहते हैं? एक अलग सत्ता चलेगी आप लोगों की। मुसलमानों की दुकानें आप लोग जला रहे हैं, मुसलमानों के घर हिंदुओं की कितनी जुलूस, हिंदुओं की कितनी दुकानें जलाई गई ना, हिंदुओं की कितनी दुकानें जलाई गई। दिल्ली दंगों में किस तरीके से पहले हथियार इकट्ठा किए गए थे, राजस्थान के करौली में कैसे हथियार इकट्ठा किए गए थे, पहले उन तस्वीरों को देखिए मौलाना साहब। और शर्म आती है तो शर्म करिए, लेकिन शर्म नहीं आएगी आपको, ठीक है? आप लोगों ने आग लगाया। ठीक, इस देश का मुसलमान शांति के साथ है, अमन के साथ है, रमजान के मुकद्दस महीने में ठीक है, रोजा रख रहा है। चलिए ठीक है विवेक श्रीवास्तव, आप रमजान के महीने में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, रमजान के महीने में मुसलमान निकलकर रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी करें, ये रमजान के महीने में किया जाता है, ये रमजान के महीने में किया जाता है। हिंदू पत्थर मार रहा है, मुसलमान नहीं मार रहा है। चलिए ठीक है विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट रुक जाइए मौलाना साहब, हो गया धार्मिक तकरीरें, यहाँ पर कोई इस्लाम वो तो जमा करता है बस। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, इस देश में रामनवमी का जुलूस क्या इस देश का बहुसंख्यक हिंदू पहले नहीं मेरी कर बात सकता? सुनिए, नहीं इससे पहले कि आप कुछ बोले आप जरा मेरी बात सुनिए। आपकी पूरी डिबेट अभी तक एक शाउटिंग मैच रही है, नथिंग वाज क्लियर टू द ऑडियंस, एंड सेकेंडली इट वाज बेसिकली हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू मुसलमान पे चिल्ला रहे हैं, मुसलमान हिंदू पे चिल्ला रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुझे बुलाया थोड़ा वैल्यू एडिशन रखिए, और क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ आंसर्स है वो थोड़ा सा क्वालिटी का करिए ना सर, आप वैल्यू एडिशन करिए जी। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? आप वैल्यू ऐड करना चाहते कर दीजिए फिर आप। वैल्यू एडिशन ये हो जाता है कि इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप, मैं, ये मौलाना साहब और हमारे प्रिय मित्र विनोद बंसल जी, हम सारे इसी देश के नागरिक हैं। तो आप शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इतनी बार हम और बंसल साहब डिबेटों पर आए हैं, डिस्कशंस किए हैं, एक दूसरे से पॉइंट रखे हैं, पॉइंट लॉजिकली रखे हैं। इसको फॉलो करे कोई। अब नहीं, अब आप पहले देखिए, शांति से सुन लो, पहले चीखा चिल्ली से कोई फायदा नहीं। बंसल साहब आप एक अच्छे डिबेटर है, अपने पॉइंट्स को रखिए। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा देश पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा धार्मिक, जी, हम धार्मिक उन्माद का केंद्र बनता जा रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैं एक एक लाइन बोलूंगा। साउथ दिल्ली धार्मिक नहीं, जिहादी उन्माद कहते हैं साहब, धार्मिक उन्माद नहीं, आप बोलिए जिहादी उन्माद का केंद्र बनता जा रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, जिहादी उन्माद का केंद्र बन रहा है। धार्मिक उन्माद नहीं, धर्म में कोई उन्माद नहीं होता भैया। हरिद्वार अब ऐसे भी धर्म तो आपके अभी में आपका, आप तो धर्म की बात करो ही मत, ज्यादा ठीक है। जो नारे लगे कि हम आप तो धर्म की बात कर ही नहीं सकते, धर्म को तो आप अभी मानते हैं, आप तो धर्म की बात करते हो, आप तो हमेशा धर्म के साथ खड़े रहते हो। मुसलमान समुदाय के लोग पथराव कर रहे हैं तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मौलाना साहब ने यहाँ उसकी निंदा मगर क्या होता है और कहा कि एक्शन भी लेना चाहिए। तो अब निंदा करने से क्या होगा? अरे पत्थर फेंकने से रोकिए भाई, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। ये चीखने की पत्थर फेंकने पर प्रतिबंध लगाओ ना। मुसलमान जिहादी हो गए, प्रतिबंध पत्थरों पर लगाइए भैया, प्रतिबंध जिहादियों पर लगाइए, तरीका नहीं लगाइए। विनोद बंसल जी, विवेक श्रीवास्तव, मैंने बिना सवाल के, एक मिनट रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, मैंने बिना सवाल के आपको मंच दे दिया कि शायद आप कोई वैल्यू एडिशन करें, लेकिन आप कोई वैल्यू एडिशन करने की स्थिति में नहीं थे। आपको नॉनवेज खाने पर पाबंदी, आपने उस पर सवाल उठाया, लेकिन आप इसकी आलोचना करते नजर नहीं आए कि रामनवमी पर पत्थरबाजी की जाती है। आपने इसकी आलोचना नहीं की। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, कश्मीरी पंडित दोबारा वापस कश्मीर गए, उनको वहां पर टारगेट किया गया, वहां पर मंदिर में मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई, आप इसकी आलोचना करते नजर नहीं आए। किसने यहां पर कह दिया कि सारे मुस्लिम जिहादी हैं? नहीं, किसने यहां पर कह दिया विवेक श्रीवास्तव कि सारे मुस्लिम जिहादी हैं? हमने कहा या फिर विनोद बंसल जी ने कहा? पत्थरबाजी की निंदा करी है, नहीं, आपने अपनी बार नहीं, सिर्फ निंदा करके काम चले जाइए। मस्जिद पर अटैक होता तो फतवे जारी होते, सर कलम करने के लिए बदले इनाम दिए जाते विवेक श्रीवास्तव, और आपको बड़ा अच्छा लगता, और आप खुलकर आलोचना करते। अगर मुस्लिम आबादी इस समय टारगेट पर होती तो आप खुलकर आलोचना करते। मुस्लिम आबादी टारगेट करेगी, आप बता दीजिए। आप खुलकर आलोचना करते विवेक श्रीवास्तव,